देखो बच्चे, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे एज प्रॉब्लम में हम टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने 29 नंबर क्वेश्चन तक जो है लगा लिए। आज उसके आगे 30 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, 30वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। आगे 6 वर्ष पहले यह अनुपात तो लगा चुके थे 30वां 6 वर्ष पहले। अच्छा 6 वर्ष पहले, ठीक है, ये अनुपात 3:1 था 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले मतलब माइनस ये अनुपात कितना था, 3:1 था, 3:1 था। ठीक है, 6 वर्ष पहले 3:1 था। ठीक है, तो ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल बताओ। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल बताना है। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया। इधर देखो अनुपात में कितना बड़ा है, अगर देखा जाए तो यहाँ अनुपात में 1 बढ़ा हुआ है, इधर देखो 0 बढ़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बढ़ा, उधर कुछ बढ़ाया नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो 1 एकम 1, ये 0, 1 0, 1 0 जब करोगे तो ये आ जाएगा 1, और 3 का इसमें 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। तो अनुपातिक 1 ही आएगा। बराबर इसका गुणा इधर करेंगे 6 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 18। ठीक है, तो 18 - 6, 18 - 6 आ जाएगा। अनुपातिक 1 की वैल्यू आ जाएगी 12। अनुपातिक 1 की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो पूछ रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल अनुपातिक 3 है। कितना है, अनुपातिक 3। तो अनुपातिक 3 की वैल्यू निकाल देंगे, 12 × 3 अर्थात 36 वर्ष। ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अरविंद के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी है। ये अरविंद के पिता, तो पिता को पी से दिखा दे रहे हैं और अरविंद को ए से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अरविंद के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी है। कह रहा है अरविंद के पिता की आयु, ये पिताजी हैं, और अरविंद की आयु की 4 गुनी है, अर्थात पिता 4 हैं तो अरविंद 1 अनुपात में। ठीक है, आगे कह रहा है 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो -5, ये भी 5 साल पीछे जाएगा, -5। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, यानी पिता जो है वह 7 थे अनुपात में और पुत्र अनुपात में 1 था। ठीक है, 7 गुनी थी। तो अरविंद के पिता की वर्तमान आयु जो है क्या होगी, अरविंद के पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है क्या होगी। अब फिर से वही काम हमें करना है। अब पहले याद रखो अनुपात, देखो कितना निकल के आ रहा है अंतर। तो अनुपातिक यहाँ पर 3, कितना अंतर निकल के आ रहा है, 3, अनुपातिक 3। यहाँ पे अंतर कितना निकल के आ रहा है, अनुपातिक 0, अनुपातिक 0। 1 का गुणा आप कराएंगे 3 में, किस में कराएंगे, 1 का गुणा 3 में, 7 का गुणा 0 में, 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो अनुपातिक 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अनुपातिक 3 माइनस, अब 7 का गुणा 0 में कराएंगे तो अनुपातिक 0 ही आएगा, बराबर। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, 7 के गुणा 5 में कराएंगे, 7 × 35, तो 35 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि देखो ध्यान रखना, हमने आपको बताया कि अगर दोनों में माइनस है या दोनों में प्लस है तो हमेशा यहाँ अंतर ही लेना होता है। क्या लेना होता है, अंतर ही लेना होता है। जब कभी एक में प्लस हो जाएगा एक में माइनस, तब फिर हम आपको बताएंगे वहाँ क्या करना है। तो 7 × 35, 7 × 35 और 5 एकम 5। तो अभी समझ में आ रहा है, बार बार क्रॉस बना के नहीं दिखाएंगे, आप लोग करते रहिए उसको समझ के। ठीक है, अनुपातिक 3 की वैल्यू आ जाएगी 30, अनुपातिक 1 की वैल्यू आ जाएगी 10। अब पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु अनुपातिक 4 है। पिता की वर्तमान आयु कितनी, अनुपातिक 4, तो अनुपातिक 4 की वैल्यू 40, अर्थात पिता की वर्तमान आयु जो है 40 वर्ष है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है। एक रमेश है, एक है सुरेश। कह रहा है रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है, अर्थात अनुपातिक 4:1, 4 गुनी है। 10 साल बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद, 10 साल बाद यानी प्लस करना पड़ेगा, 10 इधर प्लस करो और 10 हमें इधर भी प्लस करना पड़ेगा। 10 साल बाद क्या कह रहा है, 10 साल बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। रमेश की आयु जो है वो सुरेश की 2 गुनी हो जाएगी, सुरेश की 2 गुनी अर्थात 2:1। इतना समझ में आ रहा है ना।
वो लाइनें तो नहीं लिखेंगे बार बार, ठीक है। 2:1 हो जाएगी। बस आपसे क्या पूछा है, सुरेश की वर्तमान आयु बताइए। तो सुरेश की वर्तमान आयु, इसकी वर्तमान आयु अर्थात अनुपातिक 1 का मान पूछ रहा है। तो देखो यहाँ कितना बड़ा है, 4 से 2 हुआ है। कितना हुआ, 4 से 2, 4 से 2 अर्थात अनुपातिक 2 बड़ा है। कितना बड़ा है, अनुपातिक 2। यहाँ 1 है अर्थात अनुपातिक 0 बड़ा है। फिर से वही काम करेंगे हम लोग, 1 का गुणा 2 में कराएंगे, 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो अनुपातिक 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अनुपातिक। अब फिर 2 का गुणा 0 में कराएंगे, 2 का गुणा 0 में तो माइनस अनुपातिक 0 बराबर। फिर इसका देखो 2 का गुणा 10 में कराएंगे, 2 का गुणा किस में कराएंगे, 10 में, तो 10 दूना 20, 1 का गुणा 10 में कराएंगे तो -10 आ गया। कितना, अनुपातिक 2 की वैल्यू 10, अनुपातिक 2 की वैल्यू 10, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 5, अनुपातिक 1 की वैल्यू 5, तो अर्थात सुरेश की वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष। 5 वर्ष यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुपातिक 1 का मान आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 14 वर्ष पहले राम की आयु पंकज की आयु की 4 गुनी थी। 14 वर्ष पहले, ठीक है, 14 वर्ष पहले राम है और एक पंकज कह रहा है 14 वर्ष पहले राम की आयु पंकज की आयु की 4 गुनी थी। राम की आयु जो थी वो 4 गुनी थी पंकज की आयु की। कितने वर्ष पहले, 14 वर्ष पहले, यानी 14 वर्ष पहले माइनस में जाएगा, -14, ये भी माइनस में जाएगा, -14। ठीक है, 14 वर्ष पहले इतनी थी। आगे क्या कह रहा है, यदि राम की वर्तमान आयु पंकज की आयु की 2 गुनी हो। राम की वर्तमान आयु पंकज की आयु की कैसी हो, 2 गुनी हो। ठीक है, 2 गुनी हो तो उन दोनों की आयु का योग क्या होगा। उन दोनों की, ये वर्तमान आयु है, ये 14 वर्ष पहले की आयु है। ठीक है, 14 वर्ष पहले जो रहा है वो इतनी रहा है, ये वर्तमान आयु इतनी है। तो फिर से आपसे क्या पूछा है कि उन दोनों की आयु का योग क्या होगा। तो कर लेते हैं इसको। एक चीज़ थोड़ा समय लग रहा है, गड़बड़ थोड़ा कर रहे हैं, नहीं हो जाएगा, इसे भी हो जाएगा। ठीक है, करो, देखो। अच्छा, इसका गुणा कराएंगे, इसमें है अंतर कितने का है, अनुपातिक 2 का। अंतर कितना है, अनुपातिक 0 का। लाइट जलाओ, हिमालय। इसका भी दर गुणा कराएंगे तो 2 1 कम 2, अनुपातिक 2, माइनस इसका करा देंगे तो अनुपातिक 0। देखो, अच्छा, तो इसका तो गुणा कराया 2 1 कम 2, इधर गुणा कराया 0 में बराबर, और क्या है, अब ये 2 का गुणा 14 में कराया, 14 दूनी 28 और 14 एकम 14, तो अनुपातिक 2 की वैल्यू 14, अनुपातिक 1 की वैल्यू 7, 1 की वैल्यू 7। तो पूछा क्या है आपसे, उनकी आयु का योग बताइए। आयु, वर्तमान आयु का योग लेना है, तो अनुपातिक 3 की वैल्यू निकालना है। 3 की वैल्यू 21 वर्ष आ रहा है क्या किसी में। देखो, रुको 1 मिनट, फिर ऐसा नहीं होगा, हमें लगता है इसको वर्तमान वाला ऊपर ही रखना पड़ेगा, तभी आएगा एग्जैक्ट। हमें लग रहा था हो जाएगा, गड़बड़ हो गया ना। ठीक है, उसमें नोट लिख कर। तो फिर से इसको देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 14 वर्ष पहले राम की आयु पंकज की आयु की 4 गुनी थी। राम की आयु पंकज की आयु की 4 गुनी थी। 14 वर्ष पहले रहा है, तो 14 वर्ष पहले रहा है, और वर्तमान में कितने गुनी है वो आप बताइए, कि नहीं बताइए, वो देखो। पहले वर्तमान वाला पहले लिखा जाता है, ये बात ऐसे क्वेश्चनों में याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, क्या कह रहा है, 14 वर्ष पहले, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, 14 वर्ष पहले राम की आयु पंकज की आयु की 4 गुनी थी। यदि राम की वर्तमान आयु, ये इस लाइन को पहले उठाओ, यदि राम की वर्तमान आयु पंकज की आयु की 2 गुनी हो, तो राम की वर्तमान, यहाँ लिख लेना वर्तमान आयु पंकज की आयु की 2 गुनी हो, अर्थात 2:1 हो। जबकि 14 वर्ष पहले, ठीक है, जो राम की आयु पंकज की आयु की कितनी गुनी रहा है, 7 गुनी, इतनी तो रहा है। तो 14 वर्ष पहले अगर जाओगे, ये वर्तमान इतनी रहा है 2:1 में, लेकिन 14 वर्ष पीछे जाओगे, पहले मतलब पीछे, मतलब माइनस लगेगा 14, इधर भी पीछे जाओगे माइनस लगेगा 14। ठीक है, अब अंतर यहाँ पे निकालेंगे तो अंतर कितने निकल के आएगा, अनुपातिक 5 का, यहाँ अनुपातिक 0 का। ठीक है, अब बस आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, तो 14 अच्छा 4:1 है, ये अनुपात में 4:1। ठीक, तो अब इधर गुणा कराएंगे इसमें, 5 एकम 5,
अच्छा ये भी एक रहा, तो ये 4:1 रहा है, एक हाथ देख लो सही से। तो अब यहाँ अंतर निकालेंगे इनका, तो अनुपातिक 2 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? 2। तो इसका गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2, इसका इधर गुणा कराएंगे -0 बराबर। अब फिर से गुणा कराएंगे इसका 14 का गुणा 4 में, 14 चौके 56। अब 14 का गुणा 1 में कराएंगे -14, तो अनुपातिक 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42। अनुपातिक 2 की वैल्यू 42, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 21। अनुपातिक 1 की वैल्यू 21। तो यहाँ देखो ये वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है, केवल योग पूछ दिया है, वर्तमान नहीं दिया है, तब भी तुम्हें वर्तमान का ही निकालना है। तो पूछ रहा है उनकी आयु का योग बताइए, तो यानी वर्तमान आयु का योग बताइए। तो अनुपातिक 21 की वैल्यू निकाल देनी, सॉरी 3 की वैल्यू निकाल देनी। 3 की वैल्यू यानी 3 गुणा कर देंगे तो उनका योग जो आ जाएगा 63 वर्ष आ जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस याद रखना कि ये ट्रिक जब आप लगाओगे तो वर्तमान आयु हमेशा पहले लेंगे, लिख लेना नोट में कि वर्तमान आयु का अनुपात सदैव पहले रखेंगे। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात सदैव पहले रखेंगे, ये नोट करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु की 2/5 है। एक व्यक्ति है और उसकी माता है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु की 2/5 है। माता की आयु की 2/5 है। देखो व्यक्ति की वर्तमान आयु माता की आयु की 2/5 है, अर्थात माता की उम्र अगर 5 साल है तो व्यक्ति की आयु कितनी साल हो जाएगी? ये बात बताई थी ना, कंपेयर करना। अब बार बार हमारे क्वेश्चन में नहीं बताएंगे। तो माता की आयु 2 तो व्यक्ति की हो जाएगी 5, सॉरी व्यक्ति की 2 तो माता की 5। आगे क्या कर रहा है? 8 वर्ष बाद वह अपनी माता की आयु की आधी आयु का हो जाएगा। 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 8, यानी +8 इधर करेंगे और +8 इधर भी करेंगे। तो 8 वर्ष बाद वह अपनी माता की उम्र का आधी उम्र का हो जाएगा, अर्थात माता अगर 2 की होंगी तो ये 1 साल का हो जाएगा। नहीं बात पहले आधी यही हुआ, 2 का आधा किया तो 1 साल बचेगा कि नहीं? तो 2:1, आधे का मतलब यही हुआ कि नहीं? तो अब फिर क्या कह रहा है? तो माता की वर्तमान आयु बताइए। कुछ नहीं, गुणा कराओ फटाक से भाई। इधर देखो अंतर निकालो, कितने का अंतर? 1 का। इधर अंतर कितने का है? 3 का। इसका गुणा इधर कराओ, 2 एकम 2, इसका गुणा इधर कराओ, 3 एकम 3, तो 3 - 1 क्या आ जाएगा? अनुपातिक 3 माइनस अनुपातिक 1 बराबर। इसका गुणा इधर कराओ, अच्छा 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 2 आ जाएगा। इधर देखो इसका गुणा इस 2 का गुणा अब 8 में कराओ, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 माइनस इसका 1 गुणा कराओ 8 में, तो 8 एकम 8 करा देंगे तो आ जाएगा अनुपातिक 1। अनुपातिक 1 की वैल्यू 8, अनुपातिक 1 की वैल्यू 8। तो पूछा क्या है? माता की आयु वर्तमान, तो वर्तमान अनुपातिक 5, तो 5 की वैल्यू निकाल लो। 8 पंचे 40 वर्ष। माता वर्तमान समय में 40 वर्ष की हैं। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता है और पुत्र है। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, अर्थात 3:1। आगे 9 वर्ष बाद पिता की आयु, 9 वर्ष बाद यानी +9 करेंगे, ठीक है। 9 वर्ष बाद कहाँ गया? 9 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 9 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, अर्थात 2:1 हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग बताइए। बस हम निकाल लेंगे। यहाँ पे अंतर कितना आया? अंतर आया 1 का, यहाँ पे अंतर आया है 0 का। इसका इधर गुणा कराएंगे, 1 एकम 1, इसका इधर कराएंगे 0, अनुपातिक 1 माइनस अनुपातिक 0 बराबर। अब फिर से इधर गुणा कराएंगे, 9 का गुणा 2 में कराएंगे, इधर 9 दूनी 18 माइनस 9 एकम 9, अनुपातिक 1 की वैल्यू आ जाएगी 9, अनुपातिक 1 की वैल्यू आ जाएगी। पिता और पुत्र की आयु का योग पूछ रहा है ना,
तो अनुपातिक 4 की वैल्यू निकाल देंगे। 9 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 36 वर्ष। यानी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है वो 36 वर्ष है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर में 15 साल बाद ए की आयु बी की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है 15 साल बाद, 15 साल बाद, आज से 15 साल बाद, ठीक है, 15 साल बाद ए की आयु बी की आयु की दोगुनी हो जाएगी। लेकिन 5 साल पहले, 5 साल पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले कौन है? 5 साल पहले आएगा, तो इसका मान पहले रखेंगे। ठीक है, 5 साल पहले पीछे वाला ए बाद बी। ठीक है, कह रहा 5 साल पहले ए और बी की आयु, ए और बी की आयु कितनी थी? 4 गुनी। तो लिख लो 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले कह रहा है 5 साल पहले ए की आयु बी की 4 गुनी थी। ए की आयु जो है, ए की आयु वो बी की 4 गुनी थी 5 साल पहले। फिर आगे कह रहा है 5 साल पहले ए की आयु बी की 4 गुनी थी, लेकिन 15 साल बाद, 15 साल बाद, कितने साल बाद? 15 साल बाद, 15 साल बाद, 15 साल बाद ए की आयु बी की दोगुनी हो जाएगी। 15 साल बाद जो है ए की आयु जो है वो बी की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले जो रहा है वो 4 गुनी रहा है ए की आयु। ठीक है, और 15 साल बाद, आज से 15 साल बाद जो आयु रहा है वो अनुपात कितना हुई जी है? 2:1। ठीक, अब इन दोनों में अंतर देखो कितना निकल के आएगा सालों का। तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, 15 साल बाद की बात कर रहा है, अंतर 20 साल का नहीं निकल के आएगा? अंतर दोनों में कितने सालों का निकल के आया? 20। गैप जो है 20 सालों का, यानी यहाँ पे जो गैप निकल के आया है वो 20 साल का निकल के आया है। कितना निकल के आया है? 20। तो इधर भी 20 साल का निकल के आएगा। ठीक है, दिक्कत किसी को? आगे देखो, यहाँ पे अनुपातिक अंतर निकालो तो अनुपातिक अंतर 2 हो जाएगा। यहाँ पे अनुपातिक अंतर 0 हो जाएगा। गुणा करा देंगे अगर तो 2 1 कम 2, 0, इसका गुणा इधर कराओ, 20 दूनी 40, माइनस इसका करा दोगे 20। अनुपातिक 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10। तो अब क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। वर्तमान जो आयु है उसका अंतर निकालिए। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, कुछ भी कर लो, आप चाहे ये आयु निकाल दो। ठीक है, इनका निकाल देते हैं। तो 5 साल पहले, 5 साल पहले जो ए रहा है वो कितने साल के रहा है? तो अनुपातिक 4 का निकालो। ए जो रहा है वो 4, यानी अनुपातिक 4, यानी 5 साल पहले 40 साल के रहा है। 5 साल पहले कितने साल के रहा है? 40 साल। और अनुपातिक जो बी है, यानी जो बी है वो 5 साल पहले कितने साल का रहा है? 10 साल के रहा है। ए रहा है कितने साल के? 40 साल के। बी रहा है कितने साल के? 10 साल के। लेकिन 5 साल पहले वो 40 साल के रहा है, 5 साल पहले वो 10 साल के रहा है। आज कितने की हुई है? वर्तमान में कितने की हुई है? 5 जुड़ जाएगी ना? नहीं जुड़ जाएगी? तो वर्तमान में ए जो है 45 वर्ष का है, इसमें भी 5 जुड़ेगा। वर्तमान में जो बी है वो 15 साल का है। इन दोनों की आयु का अंतर पूछा है, तो 45 - 15 बराबर 30 वर्ष। दोनों की आयु का अंतर कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। समझ पाए? नहीं आया क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। दस वर्ष पहले, देखिए 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। अब 10 वर्ष पहले, आगे देखो वर्तमान में कुछ दिन गएगा, 10 वर्ष ना दिन गया, तो 10 वर्ष पहले वाली रखना है। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले कौन है? चंद्रावती की माँ, और दूसरी कौन है? चंद्रावती। ठीक है, 10 साल पहले, 10 वर्ष लिख लेना इसे, 10 वर्ष पहले। ठीक है, तो चंद्रावती की माँ की उम्र जो है वो चंद्रावती की कितने साल गुना रहा है? 4 गुनी, 4:1। लेकिन 10 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो माँ की आयु है वो चंद्रावती की आयु की कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। अब फिर से देखो, 10 साल पहले, 10 साल बाद, अंतर कितने का निकल रहा है? 20 साल का। नहीं बात समझ पाए तो समझिए, आज से 10 साल पहले और आज से 10 साल बाद, तो 10 साल पहले 10 साल इधर हो गए, 10 साल उधर हो गए, दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना? 20 का निकल जाए। तो इन दोनों के बीच जो अंतर है ये 20 साल का है। उधर भी 20 साल का अंतर,
यहाँ पे अब अनुपातिक अंतर निकालेंगे तो अनुपातिक 2, यहाँ पे अनुपातिक अंतर निकालेंगे अनुपातिक 0, ठीक है। फिर से बस हमारा वही काम, 2 का गुणा अनुपातिक 2 में करा देंगे तो अनुपातिक 2, 2 का गुणा 0 में करा देंगे तो अनुपातिक 0, हम 0 नहीं लिख रहे हैं अब देखो 2 का गुणा 20 में कराएंगे तो 40, 1 का गुणा 20 में कराएंगे तो 20। अभी ऐसा तो कोई विद्यार्थी नहीं जिसको ना समझ में आता हो कैसे गुणा कराते हैं, अपना प्रैक्टिस करेंगे सब चीज़ें आ जाएंगी। तो अनुपातिक 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। पूछा क्या है आपसे, क्या पूछा है, हो जाएगी चंद्रावती की वर्तमान आयु बताइए। तो चंद्रावती की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है, तो चंद्रावती की वर्तमान आयु पूछ रहा है आपसे, अनुपातिक 1, क्या पूछ रहा है, अनुपातिक 1। तो अनुपातिक 10 साल पहले अनुपातिक 1 की वैल्यू ये आ गई, 10 साल पहले अनुपातिक 1 है, अब इसमें जोड़ेंगे 10 साल तो 20 वर्ष आनी चाहिए। कितना दे रहा है, 20 साल आएगा, ठीक है, 20 वर्ष आएगा। अब अगर 20 वर्ष आएगा कितना आएगा, 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20 वर्ष। अब अगर इससे बता रहे हैं 10 वर्ष बाद से निकालें हम, उससे निकल के आएगा क्या, उससे 0 निकल के आएगी। 38 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सुनिए, कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ए और बी, ए और बी, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:3 है, ठीक है। आगे, ए की 4 वर्ष पूर्व की आयु, बी की 4 वर्ष बाद की आयु, बढ़िया क्वेश्चन है। ए की 4 वर्ष पूर्व की आयु, ए की 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले की आयु, ठीक है, और बी की 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद यानी +4, ए की 4 साल पहले की आयु और बी की 4 साल बाद की आयु, ठीक है, का अनुपात 1:1 है, का अनुपात 1:1 है, ठीक। तो ए की 4 वर्ष बाद की तथा बी की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात क्या होगा। तो क्या करा, तो ए की 4 वर्ष बाद, ए की 4 वर्ष बाद तथा बी की 4 वर्ष पहले, इसकी आयु का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हमें कर्म किस तरीके से करेंगे, अब जैसे इसमें देखो अंतर कितने का आएगा, अनुपातिक 4 का, इधर अंतर कितने का आएगा, अनुपातिक 2 का, ठीक है। गुणा कराएंगे तो 4 एकम 4, इसका इधर गुणा कराएंगे 4 एकम 4, ठीक है, इधर गुणा कराओ 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखो जब इसका गुणा आप इधर कराओगे, 1 का गुणा 4 में, 1 में प्लस है 1 में माइनस, 1 में प्लस है 1 में माइनस, जब 1 में प्लस हो 1 में माइनस हो तो अंतर में साथ जोड़ के लेते हैं। कैसे लेते हैं, अंतर में साथ जोड़ के, ठीक है। तो इसका गुणा इधर कराओ, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 4 8, ठीक है, 4 4 कितना हो जाएगा 8। अब अनुपातिक 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, अनुपातिक 2 की वैल्यू 8, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, अनुपातिक 1 की वैल्यू 4, ये वर्तमान दी गई थी ना उम्र, वर्तमान दी गई थी ना, ए और बी की वर्तमान आयु, ठीक है। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 4, तो अनुपातिक 5 की वैल्यू निकालो, अनुपातिक 5 की वैल्यू 20, अनुपातिक 3 की वैल्यू निकालो 12, अर्थात जो ए है वो 20 साल का है, जो बी है वो 12 साल का है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि ए की 4 वर्ष बाद की आयु, अब ए की 4 वर्ष यानी ए की वर्तमान है 20 वर्ष, 4 साल बाद जुड़ी हो 24 की हो जाएगी। बी की 4 साल पहले की आयु, ए अभी 12 का है, 4 साल पहले कितने को हुई है 8 साल का, 8 3 का 24, अनुपात कितना आ जाएगा 3:1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नहीं समझ पाए तो यहाँ पर इसमें नोट करके लिख लेना कि अगर एक में प्लस आ जाए, एक में माइनस आ जाए, एक में प्लस आ जाए, एक में माइनस आ जाए, तो जो वैल्यू का अंतर लेते हैं वो कैसे लेते हैं हम लोग, जोड़ के। हमेशा याद रखें, ये नोट करके अपना लिख लेंगे।
39 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 39 कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके दो बच्चों की, एक पिता की आयु, एक पिता है और उनके दो बच्चे हैं, ठीक है। एक पिता की आयु, एक पिता की आयु उसके दो बच्चों की आयु के योग की 3 गुनी है। अर्थात मतलब इनके दोनों बच्चों की जो आयु है उनको जोड़ दो तो पिता की आयु उसकी भी 3 गुनी है, अर्थात 3:1। बात समझ पाए? ये दो बच्चे हैं, इनकी दोनों की आयु जोड़ो, जितनी है उसकी 3 गुनी पिता की आयु है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो 3:1 हो जाएगा, ठीक है। आगे, लेकिन 20 वर्ष बाद, कितने साल बाद? 20 वर्ष बाद। लेकिन 20 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बच्चा? 20 वर्ष बाद, यानी यहाँ पे +20 करेंगे, बाद बोल रहा है तो +20 करेंगे। 20 वर्ष बाद उसके दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। मतलब 20 वर्ष बाद जो दोनों पुत्र हैं ना बच्चा, उनकी जो आयु हो जाएगी, उनका योग जो हो जाएगा वो पिता की आयु के बराबर हो जाएगा, अर्थात 1:1 हो जाएगा ना। ये बात पल्ले पड़ी है, ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं? कह रहा है लेकिन 20 वर्ष बाद उनके दोनों पुत्रों की आयु का योग पिता के बराबर हो जाएगा। तो पिता आयु का योग हमने 1 मान लिया, ठीक है, इनके बराबर हो जाएगा अर्थात 1, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर 20 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 20 यहाँ पे भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ देखो, आप ध्यान समझिए, यहाँ पे मिस्टेक बस यही होगी कि यहाँ 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2। अब 2 बच्चे हैं तो दोनों 20-20 साल बड़े होंगे ना, तो यहाँ पे जो अंतर लेंगे केवल 20 का नहीं लेंगे, 20 + 20 अर्थात 40। कितना लेंगे यहाँ पे? तो वर्ष जो आएंगे यहाँ 40 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? हाँ, कुल अंतर इनमें कितना आ जाएगा? 40। जन पर कितना? 20 है, 40 का क्यों आ गया? क्योंकि दोनों बच्चे 20-20 साल बड़े हैं ना। अब यहाँ पर फिर से हम लोग वही काम कर लेते हैं, यहाँ से निकालेंगे अनुपातिक 2 और यहाँ पे निकालेंगे अनुपातिक 0, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से गुणा करेंगे, 2 का गुणा 1 में, सॉरी 2 का गुणा 1 में अनुपातिक 2, इसका 0 में कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा बराबर। अब फिर से, अब यहाँ देखो प्लस माइनस वाला चक्कर नहीं है कि जोड़े हैं। अभी देखो इसका गुणा कराएंगे इसमें 20, इसका गुणा कराएंगे इसमें 40, 40 - 20 बराबर 20। कितना आ जाएगा? 20। 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10। तो पूछा क्या है आपसे? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता वर्तमान ये है 3, अनुपातिक 3 की वैल्यू निकाल दो, 30 वर्ष, ठीक है, क्लियर। 39 का पिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 40। 40वां देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि पिता की आयु उसके 3 बच्चे की आयु के योग से 4 गुनी है। अब फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, पिता की आयु और उसके कितने बच्चे हैं? अब 3 बच्चे, 3 बच्चे, पिता की आयु और उसके 3 बच्चे की आयु के योग की 4 गुनी, यानी 3 बच्चों की जो भी आयु है, मान लिया 1 है, उनका योग जो है 1 है, तो पिता की आयु की 3 गुनी है, अर्थात 3:1। आगे 6 वर्ष बाद, अब 6 साल बढ़ेंगे तो पिता तो 6 साल बढ़ेंगे क्योंकि एक आदमी है और ये 3 लोग हैं, तो 6 × 18 साल बढ़ जाएंगे ये, ठीक है। 4 गुनी कराया है, अच्छा 4 गुनी, तो सॉरी 4 यहाँ पे लिखेंगे। तो पिता तो 6 साल बढ़ेंगे 6 साल बाद, लेकिन जो बच्चे हैं वो 6 × 18 साल बढ़ जाएंगे, ठीक। क्या करा? 6 साल बाद उनकी आयु बच्चे की आयु के योग की केवल 2 गुनी रह जाएगी, यानी बच्चों की जो भी आयु है वो की 2 गुनी रह जाएगी। तो अगर ये अनुपातिक 1 है तो इनकी 2 गुनी जो हो जाएगी, ये अनुपातिक 2, ठीक है, क्लियर। अब आपसे क्या पूछ रहा है? तो पिता की आयु क्या है? तो पिता की आयु क्या है पूछ रहा है आपसे। फिर से उसी तरीके से देखेंगे, यहाँ अंतर कितने निकल के आया? अनुपातिक 2 का। यहाँ अंतर कितने निकल के आया? अनुपातिक 0 का। इसका गुणा इधर कराएंगे तो अनुपातिक 2 आ जाएगा, इसका गुणा इधर कराएंगे तो 0, यानी अनुपातिक 2 - 0 हो जाएगा। अब देखो 2 का गुणा 18 में कराएंगे, 18 दूनी 36 माइनस 1 का गुणा 6 में कराएंगे तो 6, अनुपातिक 1 की वैल्यू 30, अनुपातिक 1 की वैल्यू 30। तो पिता की वर्तमान आयु पूछा है ना, क्या पूछा है? पिता की आयु क्या?
क्या कर दिया हमने? अच्छा, अनुपातिक 2 की वैल्यू 30, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 15। अनुपातिक 1 की वैल्यू 15, तो पूछा क्या? पिता की आयु अनुपातिक 4 निकालना। तो अनुपातिक 4, ये पिता जो है 60 वर्ष के हैं। ठीक है, 41वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें, लास्ट है इस टाइप में। कह रहा पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 1:5 है, 1:5। और उसकी माता और पिता की 4:5 है। और उसकी माता और पिता, अच्छा ठीक है, माता और पिता की जो आयु का अनुपात है, माता और पिता, इनका जो आयु का अनुपात है कितना है बच्चा? 4:5 है। ठीक, 2 साल बाद पुत्र और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:10 हो जाएगा। कितने साल बाद? 2 साल बाद, 2 साल बाद पुत्र और माता की जो आयु का अनुपात है वो 3:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:10। पुत्र और माता की आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पूछ रहा है कि पिता जो है कितने साल के हैं। ठीक, तो पिता को पूछा है, देखो अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो तीनों लोगों का अगर अनुपात देखा जाए तो इसमें देखो जाए पिता कितने साल के हैं? 5। इसमें भी पिता 5 साल के हैं, नहीं है? तो मतलब इसमें हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिक बराबर है, जो कॉमन है उसका हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यानी हम ये देख लें पुत्र, पिता और माता का अनुपात जो है, आयु का अनुपात यहीं से निकल के आ गया 1, 5, 4। एक हम मिटा दो, कोई आवश्यकता नहीं, दोबारा पिता को लिखने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है कोई? ध्यान सुनिए, क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो में ऑटोमेटिक निकल के आ गया है। क्योंकि पिता की उम्र बता ही रहा 5, उसमें भी बताया, दोनों 5 बताया। तो यानी पुत्र अगर 1 साल का है तो पिता 5 साल का है, माता 4 साल की। क्लियर? लेकिन आगे ये बदला है, कह रहा 2 साल बाद पुत्र और माता, 2 साल बाद जैसे होंगे, 2 साल बढ़ेंगे तो 2 साल बाद क्या होगा? पुत्र और माता, 2 लोगों को ले लिया, पुत्र और माता। तो 2 साल बाद पुत्र, यानी ये पुत्र, ये भी 2 साल बढ़ेगा, पिता भी 2 साल बढ़ेगा, माता भी 2 साल बढ़ेगी। ठीक है, 2 साल बाद पुत्र और माता का अनुपात जो है वो 3:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:10। तो 2 साल बाद जो पुत्र हो जाएगा वो 3 साल का हो जाएगा, माता कितने की हो जाएंगी? 10, अनुपात में बोल रहा है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु बताइए। पिता की क्या आयु बताइए? वर्तमान। तो भाई 2 का लेकर के कॉम्बिनेशन उससे लगाएंगे हम इन दोनों को लेकर के, क्योंकि इसकी हमें दी नहीं है उम्र। ठीक है, तो देखो लगता है क्या, देखते हैं भाई। अब देखो इसको अगर आप लगाएंगे, हाँ इनको छोड़ दो, पिताजी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इन दोनों को लेकर चलते हैं, इन दोनों को केवल। थोड़ी देर के लिए पिताजी को छोड़ दो, तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएंगे? देखो अनुपातिक 2, इतना तो होगा। उधर देखो कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा अनुपात में? अनुपातिक 6। ठीक, थोड़ी देर के लिए पिता को छोड़ो। अब अगर इसमें गुणा कराएंगे हम लोग, इसी का तो कराते थे ना, 10 का गुणा 2 में कराए तो 20, माइनस इसका गुणा इधर कराएंगे 18, बराबर। हाँ, अब 10 का गुणा 2 में कराएंगे 20, गड़बड़ करा रहे हैं क्या? 10 का गुणा अब इसमें कराएंगे वैल्यू वाले में, 10 का गुणा 2 में कराया 20, अब 3 का गुणा 2 में 6, माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसका घटाएंगे तो आ जाएगा अनुपातिक 2। अनुपातिक 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 14, अनुपातिक 1 की वैल्यू निकालेंगे 7। तो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है अनुपातिक 5, 7 गुणा 5, 35 वर्ष।
देखो है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में इस तरीके से क्वेश्चन लग जाएगा, क्योंकि इसका अनुपात दिया नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम 2 में लगा लेंगे ना। ठीक है, नोट कर लें इस क्वेश्चन।